नमस्कार भक्तजनों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube के चैनल में। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। सप्ताह के 7 दिनों में सोमवार के दिन का विशेष महत्व है। शनिवार और रविवार के दिन कामकाजी व्यक्तियों, विद्यार्थियों के लिए लगभग छुट्टी के दिन होते हैं। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इन्हें सप्ताहांत के रूप में मनाती है और सप्ताह के बाकी दिनों की थकान शनिवार व रविवार को ही उतरती है। ऐसे में सोमवार का दिन प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जावान नजर आता है और एक नई ऊर्जा व उत्साह के साथ काम पर निकल लेता है। लेकिन सोमवार का दिन सिर्फ सांसारिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि धार्मिक रूप से भी इस दिन का बहुत अधिक महत्व है। दरअसल यह दिन भगवान भोलेनाथ का दिन माना जाता है। मान्यता है कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से उपासक को मनोवांछित फल मिलता है। पौराणिक ग्रंथों में तो सोमवार के महत्व को बताने वाली एक कथा का वर्णन भी किया गया है। तो भक्तजनों, जानते हैं हम सोमवार की व्रत कथा के बारे में। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में सोमवार व्रत के महत्व का वर्णन कथा के जरिए किया गया है। कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है कि किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा साहूकार था और भगवान शिव का भक्त भी। हर सोमवार भगवान शिव की उपासना करना और विधि अनुसार उपवास रखना उसका नियम था। धन धान्य से उसका घर भरा हुआ था, लेकिन उसे एक बड़ा भारी दुख भी था। वह यह कि उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन क्या हुआ कि माता पार्वती उस शिव भक्त साहूकार के बारे में भगवान शिव से बोली कि यह तो आपका भक्त है, बड़ा धर्मात्मा भी है, दान पुण्य करता रहता है, इसकी आत्मा भी बिल्कुल पवित्र है, फिर आप इसकी मनोकामना को पूर्ण क्यों नहीं करते। तब भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसके दुख का कारण इसके पूर्व जन्म में किए गए कुछ पाप हैं। तब माँ पार्वती बोली, मुझसे अपने इस भक्त की पीड़ा नहीं देखी जाती, आप इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। अब माँ पार्वती की जिद के आगे भगवान मजबूर हो गए और साहूकार को पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही कहा कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। अब संयोगवश साहूकार भी ये सब बातें सुन रहा था। उसे ना तो भगवान शिव के वरदान पर खुशी हुई और ना ही दुख। समय आने पर उसकी संतान हुई, लेकिन साहूकार को तो पता था इसकी सांसें कितनी लंबी हैं। फिर भी साहूकार ने धर्म कर्म के कार्यों को जारी रखा और थोड़ा बड़ा होने पर लड़के के मामा को बुलाकर उसके साथ काशी शिक्षा पाने के लिए भेज दिया। साहूकार ने उन्हें बहुत सारा धन भी दिया और कहा कि रास्ते में यज्ञ हवन करते हुए जाना और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी देना। साहूकार के कहे अनुसार वे रास्ते में सच्चे मन से यज्ञ हवन करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक नगर में राजा अपनी कन्या का विवाह करवा रहा था। वहीं जिससे कन्या का विवाह तय हुआ वह एक आंख से काना था और इस बात को राजा से छुपाया गया था। पोल खुलने के डर से लड़के वालों ने मामा भांजे को पकड़ लिया और भांजे को काने दूल्हे के स्थान पर मंडप में बैठाकर शादी करवा दी। अब लड़के ने मौका पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर सच्चाई लिख दी, जिससे बात राजा तक भी पहुंच गई। उसने अपनी कन्या को ना भेजकर बारात को वापस लौटा दिया। उधर मामा भांजा काशी की ओर बढ़ गए। अब लड़के की शिक्षा भी संपन्न हो गई और उसकी आयु भी 12 वर्ष की हो गई। शिक्षा पूरी होने के कारण ने काशी में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन लड़के की तबीयत खराब हो गई तो उसे मामा ने आराम करने के लिए भेज दिया। क्योंकि उसका समय पूरा हो चुका था, इसलिए लौटते ही लड़के की मृत्यु हो गई। भांजे को मृत देख मामा की हालत खराब, वह विलाप करने लगा। संयोगवश भगवान शिव और माँ पार्वती वहीं से गुजर रहे थे। इस रुदन को देखकर माँ पार्वती से रहा नहीं गया और भगवान शिव से अनुरोध किया कि इसके दुख को दूर करें। जब दुख का कारण भगवान शिव ने देखा तो कहा कि यह तो उसी साहूकार का लड़का है जिसे मैंने ही 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब तो इसका समय पूरा हो गया है। तब माँ पार्वती जिद पर अड़ गई कि इसके माता पिता को जब यह खबर प्राप्त होगी तो वे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे। अतः आप इस लड़के को जीवन दान दें।
तब भगवान शिव ने लड़के को जीवित कर दिया। अब लड़के के मामा की खुशी का ठिकाना न रहा। शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए वे अपने नगर लौटने लगे। तो रास्ते में जिस नगर में उसका विवाह हुआ था, वह राजा यज्ञ करवा रहा था। वे भी उसमें शामिल। राजा ने लड़के को पहचान लिया और अपनी पुत्री को उसके साथ भेज दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अन्न जल छोड़ चुके थे और संकल्प कर चुके थे कि यदि उन्हें पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे जीवित नहीं रहेंगे। उसी रात सपने में साहूकार को भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा व भक्ति को देखकर सोमवार का व्रत रखने व कथा करने से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु का वरदान देता हूँ। अगले ही दिन पुत्र को देखकर खुशी के मारे उनकी आंखें झलक आईं और शाहूकार ने भगवान शिव व माता पार्वती को नमन किया। कुल मिलाकर कथा से सबक मिलता है कि व्यक्ति को कभी भी धर्म के मार्ग से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि भगवान भक्त की परीक्षा लेते रहते हैं। सोमवार का व्रत करने व कथा सुनने पढ़ने से व्रती की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। तो भक्तजनों, ये थी भगवान शिव की सोमवार की व्रत कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।